नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए हम रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ स्टार न्यूज प्लस पर। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए स्टार न्यूज प्लस। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ट्रॉमा सेंटर में 354 बिस्तरों की क्षमता। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ट्रॉमा सेंटर में आज भारत के सबसे बड़े लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर में से एक ट्रॉमा सेंटर IMSVHU 354 बिस्तरों की क्षमता के साथ उत्तर भारत में एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के रूप में कार्य कर रहा है। ट्रॉमा सेंटर हर साल हजारों गंभीर रूप से घायल मरीजों के लिए आशा की किरण है। वर्ष 2023 में ट्रॉमा सेंटर में 2,35,956 वाय रोगी दौरे दर्ज किए गए। 13,092 रोगियों की भर्ती किया गया और औसतन 17,722 रोगियों की सर्जरी की गई। वर्ष 2023 के दौरान 1700 से अधिक रोगियों को आयुष्मान भारत योजना से लाभ प्राप्त हुआ। 13 दिसंबर 2024 शुक्रवार को 12 बजे मुख्य अतिथि वाराणसी के मंडल आयुक्त कौशल राज शर्मा के द्वारा फीता काटकर पेशेंट किचन और आयुष वाटिका का उद्घाटन किया गया, जिसमें विशिष्ट अतिथि वाराणसी के महापौर अशोक कुमार तिवारी, अन्नपूर्णा मंदिर के महंत श्री शंकर पुरी जी मौजूद रहे और IMSVHU के निदेशक डॉक्टर शंकरवार की अध्यक्षता में 2 जनोपयोगी सेवाओं का उद्घाटन किया गया। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट। ये टैटू पनीर है, सोयाबीन, जो पेशेंट के लिए नंबर 1 हेल्दी पनीर होता है, जिसमें फैट और ऐसी चीज़ें कोई नहीं होती, एसिडिटी वगैरह नहीं होता है। कंप्लीट पेशेंट के लिए प्रिपेयर किया जाता है हेल्दी पनीर। सब चीज़ यहाँ पर फ्रेश का फ्रेश मिलेगा आपको। हर एक चीज़ जो भी यहाँ पेशेंट को डाइट जाती है तुरंत बनाई जाती है, तुरंत सप्लाई किया जाता है। दिन भर में 5 सर्विस जाएगी पेशेंट की। सुबह चाय से लेके देन ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग सूप एंड देन डिनर। सात के रूप में किबा पंचमी बार 5 क्विंटल चावल साल में एक बार आता है आपको। कई सालों से आ रहा, मैंने 70 से करीब आ रहा है। अभी सर हम आपको अपना नेशनल प्रोडक्ट देंगे, काला नमक प्रोडक्ट कर रहे हैं, आप फिट हो जाएंगे। सर किस तरीके के किचन का आज एक उद्घाटन किया गया है और कितना बड़ा इनिशिएटिव है ये BHU ट्रॉमा सेंटर? हमें लगता है आज बनारस में ट्रॉमा सेंटर में मरीजों के लिए जो ट्रॉमा सेंटर ने माननीय प्रधानमंत्री की प्रेरणा से जो एक शुरुआत किया है, अभी तक कहीं किसी भी हॉस्पिटल में नहीं था। मरीजों को निःशुल्क भोजन देना, उनको सुबह चाय देना, नाश्ता देना, दोपहर का भोजन देना, शाम को नाश्ता देना और शाम का भोजन देना निःशुल्क, ये ट्रॉमा सेंटर में व्यवस्था बनाया गया है। और मैं यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, BHU प्रशासन को बधाई देना चाहता हूँ, विशेषकर मैं माननीय प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहता हूँ, तो उनके संसदीय क्षेत्र में उनके प्रेरणा से ये काम हो रहा है। का अभी और उद्घाटन हुआ है, क्या कहेंगे? आज ऐसा है BHU अन्य क्षेत्र में जो उद्घाटन हुआ है, मरीजों के लिए 5 टाइम का जो है चाय है, नाश्ता है, भोजन है, जो मिल रहा है। बहुत अच्छी व्यवस्था हुई है और ये ट्रॉमा सेंटर के अंदर जो भी उन लोग के पास आय के स्रोत हैं, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो कार्य हो रहा है अच्छा हो रहा है और यहाँ मरीजों को भोजन मिलेगा और माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिलेगा, तो निश्चित है जल्दी स्वस्थ होकर जाएंगे। ये मैं उन लोगों मरीजों की कामना करता हूँ और BHU के पूरे स्टाफ की कामना करता हूँ कि सब लोग ऐसा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं मरीजों के लिए और मरीज यहाँ से स्वस्थ होकर जाएं, भगवान का उनको आशीर्वाद मिले। अभी भी बहुत सारे अस्पतालों में ऐसी सुविधाएं नहीं है, तो ये एक पहल, अच्छी पहल, ये बहुत अच्छी पहल है कि BHU ने पहला अपने पूर्वांचल का सबसे बड़ा अस्पताल है और यहाँ मरीजों के लिए व्यवस्था मिल रही है और निःशुल्क मिल रही है। मतलब ट्रॉमा सेंटर में अन्य क्षेत्र का उद्घाटन हुआ है सर? आज ये जो BHU ट्रॉमा सेंटर प्रशासन द्वारा एक अच्छा पहल इन्होंने किया है। जो मरीज यहाँ भर्ती होते हैं और उनके साथ जो अटेंडेंट रहते हैं, तो अब तक उनको खाने के लिए व्यवस्था बाहर से करना रहता था। सो वो सभी के फीडबैक के आधार पर उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पे शुरू किया, जिसमें मरीज को और उनके अटेंडेंट को
सारे जो खाने से संबंधित समस्याएं समाप्त हो जाएगी, तो उनकी बेटर देखभाल वो कर सकते हैं जो साथ में आने वाले, और उसकी जो क्वालिटी है उसमें ध्यान देके एक अच्छा गुणवत्ता युक्त खाने की इंतजाम किए हैं। सर काशी में इस तरह की ये पहली शुरुआत माने अभी तो इसकी हॉस्पिटल में नहीं, ये इसके पहले भी जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी रोज लगभग 5000 फूड पैकेट्स जो काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट से उनको दी जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संसदीय क्षेत्र है, उनका चिंता रहती है कि इस तरह की जो भी बाहर से आते हैं उनकी, चाहे वो शेल्टर होम हो या उनको खाने पीने की जो उसको लेके जो इश्यू हो, उसमें हमेशा ये उनका रहता है। हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मंडलीय हॉस्पिटल के जो अटेंडेंट है, मरीज है, उनका भी अभी रोज उनके फूड पैकेट्स वो चल रही है। थैंक यू जी, अपना नाम। हमारा नाम हुआ अमरीश नारायण सिंह, हम बिजनेस पार्टनर हैं रेडबीन हॉस्पिटैलिटी के। ये हमारे मिश्रा जी हैं, ये CEO हैं रेडबीन के, और ये हमारी 137वीं ब्रांच है, बनारस में 3री ब्रांच है। हम ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया पे काम करते हैं। हमारा USP है कि हम सिर्फ पेशेंट सर्विस करते हैं, सिर्फ पेशेंट को। हम किसी स्कूल, किसी संस्था और कहीं नहीं, हम सिर्फ पेशेंट की सेवा करते हैं। और कुछ जानना चाहते हैं? कहाँ चल रहा है आपका ये? बनारस में? बनारस में कहाँ पर है? हमारा सर मुंबई में है, दिल्ली में है, गुजरात में है, आपका यूपी में है। वाराणसी में कहाँ पर? वाराणसी में हमारा पॉपुलर हॉस्पिटल में है, हमारा केयर हॉस्पिटल में है, हमारा यहाँ पे है। ये 3रा है बनारस में। खाने की बात की जाए तो खाने को लेके क्या शुद्धता को लेके बात की जाए, जैसे कि पेशेंट है तो उनके लिए जैसा है कि यहाँ पे जैसे सौरभ सर का ये डिमांड था, उनकी ये इच्छा थी। हमने 4 कंपनियों को पछाड़ते हुए हमने अपने पोटेंशियल से इस जगह को पाया है, और उनका यही डिमांड है कि हमें हाइजीन और बाकी की चीज़ें जो हैं वो सब परफेक्ट चाहिए, और वो हम ही प्रोवाइड करते हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो पेशेंट के पास किस तरह? पेशेंट के पास यहाँ से खाना पैक होता है, किचन में खाना बनता है, यहीं पे पैक होती है, ट्रॉली जाती है, लड़के ऊपर लेके जाए। मेरा नाम शिवाशीष मिश्रा है। मैं रेडबीन हॉस्पिटैलिटी को लीड करता हूँ पूरे पैन इंडिया पे। हमारा 45 सिटीज़ में वर्क चल रहा है, 17 स्टेट में काम चल रहा है, जिसमें मोस्टली पंजाब, हरियाणा, चेन्नई, तमिलनाडु में हमारा है, हैदराबाद में प्रोजेक्ट हैं। अभी रिसेंटली हमने रांची में किया है। रेडबीन एक 0 से स्टार्टिंग हुई है। छोटे हॉस्पिटल्स के लिए हमने प्लानिंग किया था, एक स्टैंडर्ड सर्विसेज देने के लिए। आज की डेट में हमें पूरी इंडिया से कॉल आती है। हम पूरे हिंदुस्तान में पर मंथली 3 से 4 प्रोजेक्ट ओपन करते हैं और बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। मेरा सवाल है कि आपने कहा 0 से स्टार्टिंग हुई। बिल्कुल बिल्कुल। तो 0 से स्टार्टिंग करने में और इधर तक पहुंचने में कितनी कठिनाई? ये 20 इयर्स की जर्नी है मैम। हमारे पास 100 लोगों की पैशनेट टीम है जो डे बाय डे F&B सर्विसेज के लिए काम करती है। इस इंडस्ट्री के अंदर 90% पीपल 10वीं 12वीं पढ़े लिखे लोग होते हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर। इंडिया के अंदर कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई भी ऐसी संस्थान नहीं है जो हेल्थ केयर कैटरिंग के बारे में पढ़ाई करवाती है। सो रेडबीन अभी गवर्नमेंट से हमने अप्रोच किया है, हम एक बड़ा इंस्टीट्यूट भी बना रहे हैं। सो हेल्थ केयर कैटरिंग सर्विसेज इंडिया के अंदर कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और इसको कोई लेके आया नहीं है। जो रेडबीन ओनली फॉर हेल्थ केयर कैटरिंग के लिए काम कर रही है, और हम पिछले 20 सालों से हॉस्पिटल के अलावा हमने कहीं काम नहीं किया है। हमें बड़े काम आते हैं, बड़े कॉलेज के आते हैं, बड़े इंडस्ट्रियल के आते हैं, पर हम लोग नहीं करते। हॉस्पिटल को बिकॉज यहाँ एक पैन एरिया है, सेवा का काम है। हम लोग अर्निंग भी करते हैं, नो डाउट, पैसे के लिए सब घर चलता है, बट हमने सेवा के लिए ये काम स्टार्ट किया, छोटे हॉस्पिटल्स को स्टैंडर्डाइज देने के लिए। जैसे दवाएं महत्वपूर्ण हैं एक इंसान के, एक पेशेंट को सही करने के लिए, उससे कहीं ज़्यादा फूड इम्पोर्टेंट है एक पेशेंट के जीवन में। यदि फूड रोग को दवाइयाँ कम करती हैं, लेकिन फूड एनर्जी देता है, उसको ग्रो करता है। आपके जितने कर्मचारी वर्कर हैं जी क्या लोकल बनारस के ही हैं कि बाहर? हम बनारस लोकल हायरिंग भी करते हैं। हम लोग लेडीज़ गर्ल्स को भी प्रेफरेंस देते हैं। 37% हमारी हायरिंग डे बाय डे चल रही है, और हम पूरे पैन इंडिया से लोग रखते हैं। और यूपी बिहार के लोग तो फेमस हैं मैम, पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं यूपी बिहार के लोग। हम ही लोग कैटरिंग के काम कर रहे हैं। ये हमें भी, यूपी वालों को भी प्राउड होना चाहिए कि यूपी और बिहार के लोग पूरी इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं। इंडिया ही नहीं, इवन फॉरेन में काम कर रहे हैं। ये एक छुपी हुई इंडस्ट्री है, हिडन वर्क है।
इसको कोई जर्नली जानता नहीं, इसका कोई प्रचार नहीं करता, इसको कोई बताता नहीं।